हाँ हाँ जी सर जी। हाँ बोलिए। मैं मोगा पंजाब से बोल रहा हूँ सर जी। हाँ मैं आपके प्रोग्राम बिंदास बोल लगातार देख रहा हूँ। धन्यवाद। जो आप मसला उठा रहे हैं वो बिल्कुल समाज से अलग और अलग टीवी चैनलों से अलग तो हो रहा है। मैं आपको ये किसानों को जानने के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। बिल्कुल बोलिए। ये खाली यूपी में नहीं हो रहा है जी, हर प्रदेश में हो रहा है। ठीक है। हाँ इन राजनेताओं और भूमाफियों की जो मिली भगत है उससे सब कुछ हो रहा है। इन लोगों को पर्यावरण की तरह बाद में रिजल्ट निकलेगा कि कितने किसान उजड़ कर बेरोजगार हो चुके हैं। बिल्कुल। वो हल्ला नहीं करेंगे। आप किसी से रोजगार छीनेंगे तो वो हल्ला नहीं करेगा तो और क्या करेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। चाहे आप उसे गुंडागर्दी कहें, चाहे आप उसे कुछ भी कहें। बिल्कुल। लेकिन मैं एक बात, हमारे पंजाब में कहावत है, हाँ जब भैंस मर गई तो जुएं अपने आप मर जाएंगी। हाँ जो किसान पैदा करता है, फसल पैदा करता है, जो बाजार में इतना पैसा खर्चता है किसी चीज के लिए, ईंट के लिए, घर के लिए, हाँ वो सभी लोग बेरोजगार हो जाएंगे। तो किसान एक भैंस की तरह इन लोगों ने बना रखा है, उस पर जुएं चिपटी हुई हैं। बिल्कुल। पर्यावरण की तरह इसके भी दूरगामी जब प्रभाव होंगे ना तब इनको पता चलेगा। अब तो जो भूमाफिया पैसा बनाने के चक्कर में सब बिल्कुल उजाड़ा जा रहा है। हमारे पंजाब में भी यही हो रहा है, यूपी में भी यही हो रहा है, महाराष्ट्र में भी यही हो रहा है। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही पूरी जानकारी के साथ। धन्यवाद कॉल करने के लिए। अगले कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार सुरेश जी। नमस्कार, मैं राजेश सोनी लुधियाना पंजाब से जी। हाँ बोलिए। वो पहले मैं कॉल कर चुका था लेकिन वो सिस्टम के कारण मैं बात अपनी कर नहीं सका। हाँ सर, हमारे प्रधानमंत्री जी अपना लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक अपना नारा लगाया था जी आज से बहुत साल पहले। हाँ। जय जवान जय किसान। हाँ आज किसान तो अपना काम वफादारी से, ईमानदारी से कर रहे हैं, लेकिन ये जवान सरकार के गुलाम क्यों बने पड़े हैं? बेचारे क्या करे, सरकार के कानून के बंधे हुए हैं। नहीं सर, अगर ये लोग न्याय करते हैं, किसानों पर लाठियां चलाते हैं तो ये अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। लेकिन जब किसान अपने आप को बचाने के लिए इन पर पथराव करते हैं तो ये उन पे गोली चलाते हैं, उनको मारते हैं। बिल्कुल। देखिए जय जवान राजेश जी, मायावती जी ये कहती हैं कि दलित की बेटी का नारा लगाती हैं। वो जब भी बात करती हैं दलित की बेटी, मुझे तो लगता है वो दलित की बेटी नहीं, डाकू की बेटी लगती, ज्यादा लगती है। चलिए, मायावती को तो ऐसा बहुत सुनना पड़ रहा है। लोग उनको डॉलर की बेटी भी कहते हैं और दौलत की बेटी भी कहते हैं। धन्यवाद कॉल करने के लिए। अगले कॉलर से बात करते हैं, लेकिन उसके पहले देखते हैं कि एमएमएस आया है, क्या कहता है एमएमएस आज के इस विषय के बारे में। तो किसानों और पुलिस वालों के बीच जो ग्रेटर नोएडा में झड़प हुई है उसमें सिर्फ एक बात ही निकल कर आती है कि गरीब किसानों की तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं है। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जिस देश का किसान सुखी नहीं है वो देश कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। जिस देश में किसान सुखी रहते हैं वो देश तरक्की की राह पर चलते हैं। जिस देश का किसान सुखी नहीं वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। खास करके भारत जैसा देश जहां के किसानों के ऊपर ही देश के विकास की दर और इस देश के समाज की खुशी की लहर टिकी होती है। वो अपने ऊपर कई दुखों को लेता है, पर्यावरण से लेके सरकारी नियमों से लेके कई चीजें उसके ऊपर हावी होती है, लेकिन फिर भी सारे समस्याओं को दरकिनार करते हुए किसान उपजाऊ जमीन से या अनुपजाऊ जमीन से भी कुछ ना कुछ निकालता है और हमारे शहरों में भेजकर हमारे पेट तक बेचता है। अगर वो थक जाए, वो इसको बंद कर दे तो क्या होगा आप सोच सकते हैं। अगर आप दूसरे देशों पर नजर डालेंगे तो कई देशों में तो भूमि ऐसी इतनी कम है कि कृषि के लिए उनके पास करीब करीब जगह ही नहीं है, लेकिन जितनी भी है उस जगह में भी वो इतना महत्व देते हैं उनको। आप अगर बात करेंगे कि अमेरिका की जो भारत में अपने किसानों के ऊपर भारत सरकार को सब्सिडी कम करने की बात करती है, वो अमेरिका भी अपने देश के किसानों को इतनी सारी सुविधाएं देती है, संरक्षण देती है, बाजार देती है, और हम है कि अपने ही लोगों को दूर करते हैं। अगले कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार। हाँ बोलिए जी। हमने ये बोलने के लिए कॉल किया है कि जब किसानों की जमीन जबरदस्ती ली जा रही है तो प्रदेश की मुखिया मारती है, सीधा किसानों को एक लाइन खड़ा करके गोली मार के सारी जमीन ले ले। आज यही हो रहा है। आप दूसरा क्या हो रहा है? आप तो वही करें तो ये थोड़ा थोड़ा जगह जगह क्यों हो रहा है? पूरे यूपी के जितने किसान हैं सबको एक लाइन में खड़ा करके एक तरफ से सबको खत्म करवाते और सारी जमीन ले ले।
बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं इसी दिशा में देश के एक मुख्यमंत्री नहीं बल्कि करीब करीब हर मुख्यमंत्री की यही चाल है। एक साथ उनको इतनी जमीन नहीं चाहिए, इसलिए शायद आप जो कह रहे हैं वो नहीं हो रहा है। जिस दिन वो चाहेंगे यही होगा। धन्यवाद कॉल करने के लिए। अगले कॉलर से बात करते हैं। एक और कॉलर भी हमारे साथ बात करने के लिए काफी देर से वेटिंग में है। देश के कोने कोने से आज किसान नेता भी कई बड़ी मात्रा में यहां पर कॉल करके अपनी बात को रख रहे हैं। शहरों से भी कॉल आ रहे हैं और विदेश से भी कई एसएमएस, एमएमएस और अपनी प्रतिक्रियाएं आ रही है। हम बात करते हैं अगले कॉलर से। हेलो। हेलो सर। हाँ नमस्कार। नमस्कार सर, बिंदास बोल सर। हाँ बिल्कुल बोलिए। हाँ सर नमस्कार सर। पहले मैं कुछ दिन से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ सर। आपने ऐसा जो गंभीर विषय आज आपने यहाँ पर लिया, दिल से आपका धन्यवाद देता हूँ सर। मेरी प्रतिक्रिया ये है सर, तो मैं सबसे पहला मुद्दा ये बताना चाहता हूँ, स्टेज के बारे में बताना चाहता हूँ, एसीजेड स्टेज के बारे में सर। हाँ। इसमें सर कानूनन अपने गवर्नमेंट ने ऐसा हक दिया है सर, हाँ। उद्योगपति जो है उनको कि जो 15 एकड़ से 25,000 एकड़ तक जमीन उद्योगपति किसानों की ले सकता है। हाँ। और दूसरा सर, गवर्नमेंट ने सर 15 साल तक की कंपनी का सर टैक्स माफ कर दिया सर। अगर रिजर्व बैंक का अहवाल आप देखें सर, तो 1,78,000 करोड़ रुपए एक साल का उनका टैक्स है सर। कितना सर? 1,78,000 करोड़ रुपए। हाँ। और 15 साल तक सर उनका टैक्स माफ कर दिया सर। तो 15 साल तक पैसा राउंड फिगर आप 2,00,000 कोटी ऐसा पकड़ेंगे तो 30 साल का 15 साल का 30,000 कोटी रुपए हो गए सर। बिल्कुल। तो इतना टैक्स सर अपना गवर्नमेंट ने माफ कर दिया सर। तो टैक्स यानी किसका? किसानों का पैसा, तुम्हारा हमारा पैसा जो वेलफेयर के लिए, फैसिलिटीज के लिए होता है सर, जो उद्योगपति बिजनेसमैन उनकी जेब में चला गया सर। तो इस मुद्दे को आप जरा गंभीरता से लीजिए सर। बिल्कुल, हम देश के आम आदमी से जुड़ा हुआ मुद्दे को कभी नहीं छोड़ते और पूरे जोर शोर से उठाते हैं। आपने जो आंकड़े दिए हैं, मैं कहूंगा कि बिंदास बोल खत्म होने के बाद आप इस आंकड़ों को दोबारा हमसे शेयर करें। धन्यवाद कॉल करने के लिए। अगले कॉलर से बात करते हैं। बोलिए संतोष जी, क्या कहेंगे आज के मुद्दे पर आप? सर पहले तो मेरा ये कहना है कि यूपी में तो लोकतंत्र जीरो है। इसमें तो कोई जनता की आवाज सुनी नहीं जाती है। ये मायावती सरकार में पहली बार तो ये है। और ये जो राजनीति का मतलब है, ये राजनीति करते हैं, इसका मतलब ये है कि राक्षसों की तरह जनता को निचोड़कर तिकड़मबाजी करना। हाँ। तो वो ये हो रहा है यूपी में। और जहां तक किसानों पर आंदोलन की बात है, तो राजस्थान में एक हुआ था, वहां बीजेपी की सरकार चली गई थी। दूसरी बात, मुलायम सिंह ने वो जमीन के लिए जो नोएडा के पास में था, जो अंबानी के लिए जो किया हुआ था ऑक्यूपेशन, वहां पे उस वजह से मुलायम सिंह की सरकार चली गई। तीसरा, वेस्ट बंगाल में ये सीपीएम की सरकार जाने वाली है। चौथा, ये मायावती अभी जो कर रही है उसकी वजह से उसको पहले ही पता है कि हमारी सरकार जा रही है, तो जाते जाते एक घोटाला और हो जाए। तो अभी डीजी कह रहे थे ब्रिजलाल जो है कि जो पुलिस वाले मारे गए हैं, जिन्होंने उनको मारा उनको सिर्फ अरेस्ट कर रहे हैं हम, और जो किसान जो मारे गए हैं उनको पुलिस वालों ने मारा, तो उन पुलिस वालों पर क्या कार्रवाई हो रही है, तो ये सरकार क्यों नहीं बता रही है? आप संतोष जी, एक कॉलर को अगर आपने सुना होगा, कार्यक्रम के शुरू में ही हमारे एक नागरिक पत्रकार ने रिपोर्ट दी थी, उसका हाथ टूटा था वहां जाने पर। उसने बताया है कि वहां पर बदले की कार्रवाई के तौर पर किसानों के घर, ट्रैक्टर, खेत और उनका जो भी अनाज जहां रखा गया है उसको भी जलाया जा रहा है। नहीं, वो भी मैं एक चैनल पे देख रहा था कि गेहूं की फसल में पूरा आग लगाई जा रही थी, वहां लगी हुई थी, एक चैनल बता रहा था। तो वहां पर यही हो रहा है, बदले की कार्रवाई हो रही है और कुछ नहीं हो रहा है। ये तो अंग्रेज के जमाने की बात याद आ रही है। तो वही तो कानून ही वही कर रहा है, वो काला कानून पहले काले अक्षरों से लिखा गया, काला कानून वही। बिल्कुल, तो इस वजह से ये सब अत्याचार हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद कॉल करने के लिए। अगले कॉलर से बात करते हैं। आप भी अपनी राय रखिए। ये एक मौका है किसान के प्रति आज मदर डे पर अपनी भावना व्यक्त करने का। नमस्कार, बोलिए। हाँ जी नमस्कार। हाँ बोलिए। हाँ जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि किसानों के लिए एक मतलब कानून बनना चाहिए, कानून व्यवस्था होनी चाहिए इनके लिए। हाँ हेलो, धन्यवाद। किसानों के लिए कानून की बात कर रहे हैं अजीत सिंह मोदी नगर से।